हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों पार्ट सेकंड आ चुका है कार्य और समय का। बच्चों इसके अंदर जो सवाल होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, समझने में थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना होगा बच्चों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सवाल एग्जाम में आया तो आप बना दोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको करना क्या है, देखना पड़ेगा आपको। मतलब जो मैं कर रहा हूँ ना, एक एक सेकंड चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके सवाल आप बना पाओगे। अगर आप स्किप करोगे, दो दो चार चार सेकंड या 10 सेकंड भी आप स्किप करोगे ना, आपको समझ में नहीं पड़ेगा। तो बच्चों आपको आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखो। लाइक फटाफट से कर दीजिएगा बच्चों, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो हम रेगुलर आपको देते रहेंगे। नवोदय विद्यालय की तैयारी बच्चे कर रहे हैं आप, तो बच्चों सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो बच्चों फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला सवाल की बात करते हैं, कौन सा अपना सवाल है बच्चों। सवाल जो है आपको बुक के अंदर देखने को मिलेगा बहुत कठिन तरीके से, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अथवा का मतलब होता है बच्चों, या अथवा से आपको क्या देखने को मिल सकता है, या अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले मतलब कि अगर 12 आदमी अगर काम करे, ठीक है, अगर 12 आदमी को हटा दूं मैं, तो उसी काम को करने के लिए 15 औरतें चाहिएगी। मतलब कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। आप 21 दिन में काम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। कितने दिन में, 21 दिन में काम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। लेकिन 12 व्यक्ति, 12 पुरुष, क्या पुरुष का मतलब मेन लिख लेते हैं, ठीक है। 12 पुरुष 21 दिन में करेंगे, लेकिन अगर 12 महिला आएगी तो नहीं कर पाएगी। महिला की क्षमता कितनी है, 15 के हिसाब से वो करेंगे, तब जाके वो होंगे। यानी इन दोनों का काम जो है वो 21 दिन में ही होगा। लेकिन इधर 12 व्यक्ति कर देंगे, पुरुष कर देंगे, लेकिन उधर 15 महिला चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो पहले हम इसको समझे, इनका रेशो क्या है। जब भी ऐसा सवाल मिले जिसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिली और 2 चीज़ें अलग से दे रखी है और अपने को निकालना है दिन, तो जो पहले इनका क्या निकालना है, हमको रेशो निकालना है। एम मतलब मेन, डब्ल्यू का मतलब हो जाए वुमेन। इनका रेशो कैसा निकलेगा, अपोजिट। यानी जो क्षमता क्या है, 12 पुरुष है वो 15 महिला के बराबर है, वो 15 महिलाएं 12 पुरुष के बराबर है। यानी जो मेन लिखा है आदमी की बात हो रही है, वो ऊपर आ जाएगा महिला के बराबर में। ऊपर कौन आ जाएगा, महिला आ जाएगी, नीचे कौन आ जाएगा, पुरुष आ जाएंगे, है ना। क्योंकि क्या है, क्षमता एक दूसरे के बराबर है। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि आदमी में ज़्यादा ताकत होती है, इसके हिसाब से बोला गया है कि भाई आदमी जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है महिला के मुकाबले, तो हम ताकत उसको ज़्यादा देंगे और महिला को थोड़ी कम देंगे। यानी कि जो छोटा नंबर होगा वो किसके पास जाएगा, महिला के पास जाएगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो, क्योंकि नंबर क्या है, पुरुष के कम है, लेकिन काम वो 21 ही दिनों में निपटा रहा है, 12 मिल के भी। लेकिन महिला 15 जने को मिलकर उनको लग रहा है टाइम। तो उसको रेशो कैसे लिखेंगे, एम बटे में डब्ल्यू। इसको काटेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, 4 बटे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 के बटे में 4, 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये अपने पास क्या है, 5 बटे 4 इनके पास रेशो आया। अब हमको करना क्या है, आपको नीचे वाले का काम क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, लेकिन आपको पहले क्या लेके चलना है, ये 12 नंबर लेके चलना है पुरुष को लेके। हमेशा आपको पहला नंबर इसी को लेके चलना है। ये निकालने के बाद तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणा किसमें करेंगे, 5 में। कितना होता है, 12 पंजे कितना होता है, 60। कितना होता है, 12 पंजे कितना होता है, 12 पंजे 60। और 60 का गुणा किसमें करेंगे, 21 दिनों में। किसमें करेंगे, 21 दिनों में, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, केवल पुरुष का ले रहे हैं, लेकिन उसके रेशो के हिसाब से, महिला के रेशो के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि महिला 15 थी, 15 को काट के हमने 5 बनाया, वो 5 का गुणा हमने किस में कर दिया, 21 में कर दिया। तो कितना आ जाएगा, 60 एकम 60, 6 दूनी 12, यानी 1260 यहाँ पर बना फिलहाल में, ठीक है। और इसके नीचे चलेंगे हम। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा देखिए, अब इसके नीचे क्या लेके चलना है अपने को, 6 पुरुष और 10 स्त्रियाँ। क्या लेके चलना है, 6 पुरुष हैं और 10 स्त्रियाँ हैं। मेन यहाँ पे लिख देता हूँ मेन, और ये आ जाएगा वुमेन। रेशो इसी को लेके चलना है, ये रेशो क्या है, इसी को लेके चलना है। तो 6 का गुणा किसमें, वो मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस लगेगा, लेकिन पहले क्या करें, गुणा करेंगे। एम यानी मेन, मेन यानी पुरुष। 6 का गुणा 5 में करें, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। और इधर 10 महिलाएं, 10 का गुणा किसमें करेंगे, 4 में, 10 चौक 40, ठीक है। ये रेशो यहाँ पे काम आएगा, महिला में काम आएगा जब हम नीचे साइड निकालेंगे। इसका कितना होगा, 30 और 40 कितना हो जाएंगे, टोटल 70 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 70। अब इसको भाग दे दो अपने को, 126
0 से 0 कैंसिल हो गया। 126 में किसका भाग देना अपने को, 7 का देना है। 7 एकम 7, 5 बचा, ऊपर से उतारे 6, 7 ही 8 ही 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 18 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 18 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारा पहला सवाल। अगर आपने इसको और अच्छे से समझा, मतलब अभी थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, हो सकता है आपको, तो हम दूसरे सवाल में जा रहे हैं जो कि इसी प्रकार से, तो उसको भी आप समझिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों सवाल वही है, 12 पुरुष अथवा, ये आपको ध्यान रखना, अथवा आ सकता है या फिर या लिखा हुआ आ सकता है, 15 महिला। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले जो पुरुष है, पुरुष का मतलब हो गया एम, एम किसके बराबर है, 12 के, और जो डब्ल्यू यानी वुमेन, वुमेन किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, इसके अपोजिट में लिख के इसका रेशियो निकालना है। अपोजिट में लिख के कैसे, मतलब कि एम बटा डब्ल्यू तो आपको लिखना है, लेकिन क्या करना है, 15 को एम के ऊपर साइड लिखना है और 12 को वुमेन के साइड में लिखना है, ठीक है। ये रेशियो निकालने का तरीका होगा, आपको उल्टा लिखना होगा यहाँ पर। और ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो अपने पास रेशियो क्या आया, 5/4, ये रेशियो होता है, ठीक है। ये पुरुष और महिला का रेशियो निकल चुका है। अब देखिए बच्चों, हमको क्या करना है, पहले पॉइंट को लेके चलना है, इसका काम अभी नहीं होगा, पुरुष को ही लेके चलना है हमेशा आपको। तो 12 लिखा है, 12 पंजे कितना होता है, 60, कितना होता है, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। अब 60 का गुणा किस में करेंगे, 10 दिनों में, किस में करेंगे, 10 दिनों में। कितना है अपने पास आया, 600 आया। आई बात समझ में। उसके बाद हमको क्या करना है, ऊपर का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अपनों ने मेल ले लिया, इसका रेशियो ले लिया और इसका गुणा करके सोल्व कर लिया। क्योंकि अथवा में से किसी एक को ही लेना होता है ना, आप चाहो तो इसको लोगे तो आपको इसमें गुणा करके चलना पड़ेगा 4 में, ठीक है। अपन ऊपर इसको लेंगे और ऊपर वाले में लेके चलेंगे और सोल्व कर देंगे और ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब अपन क्या निकालना है, दोनों में से एक को लेना था, हमने 12 पुरुष को ले लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये बोला कि ये दोनों जो है वो मिलकर काम करते हैं, तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, 7 और 10 है। तो पुरुष कितने बच्चों यहाँ पे 7 है और महिला कितनी है, 10 है। तो 7 को अगर लेके चलूंगा मैं, तो 7 का गुणा किस में करूँगा, सबसे पहले मैं 7 पंजे 35, क्या लिखूंगा मैं, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35, प्लस लगाऊँ पीछे, क्योंकि मिलकर काम करेंगे तो जोड़ेंगे। और महिला कितने मेरे पास, 10 है, तो 10 का गुणा इसमें करूँगा मैं 4 में, 10 किसमें करूँगा, 4 में, क्योंकि वुमेन का ही नीचे है, मेल ऊपर था। तो 10 चौक 40, ठीक है। कितना हो गया टोटल, ये 600, ऊपर का गुणा किया 600 बना, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया, ये 70, 75 हो गया, कितना हो गया, 75 हो गया। हमको क्या करना है, 75 का भाग दे देना है, ठीक है। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 120 हो गया, और ये हो जाएगा 15 5 75, यानी 120 आ गया। 120 में हम 15 का भाग दे देते हैं, तो 15 पढ़ा आता है वो, 15 8 ही होता है 120। तो आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है 8, क्योंकि ऑप्शन नंबर है 4, ठीक है बच्चों। ये है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, 1-2 सवाल और हम इस प्रकार के आ रहे आगे और करेंगे, और आपको वो भी समझना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए बस। देखिए बच्चों, ये थोड़ा नॉर्मल सवाल आ गया, इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या है सवाल। एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने घंटे, एक दिन के 8 घंटे ही काम करता है वो, ठीक है। जैसे आप कोई भी काम करता है वो एक दिन, मतलब टोटल तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो केवल 8 ही घंटे काम करता है, ये यहाँ पर बोला गया है। एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, कितने कार्य को, एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है वो, 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा, ठीक है। कितने बोला उसने, यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो उसको कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, 12 दिन में समाप्ति के लगते हैं। तो इसमें बच्चों बहुत सिंपल है, जब भी आपको 3 चीज़ देखने को मिले, एक तो समय और एक दिन, ठीक है। और आपको अगर समय दिया है वो दिन निकालना है, मतलब जो 2 चीज़ है उसमें से एक चीज़ आपको दे रखी है, तो एक चीज़ निकालनी होगी। तो मतलब जो ऊपर जो दे रखा है, ये 8 घंटे को गुणे में लिखना है, किसके साथ, 12 के साथ, और बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस आपको इसको सोल्व कर देना है, ठीक है। इन दोनों को गुणे में लिखना है और इसको बटे में लिखना है, ठीक है। तो काट देना है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, क्या बचा, 8 और 2 बचा, 8 और दूनी कितना होता है बच्चों, 16। तो अपना आंसर हो जाएगा 16 दिनों में वो कंप्लीट कर देगा, समाप्त कर देगा। सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। 8 घंटे अगर काम करता है, 12 दिन लगते हैं, तो अगर वो समय कम लगाएगा तो दिन बढ़ेंगे, सिंपल सी बात। तो दिन कितने हो गए, 16 हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 दिनों में वो कार्य कंप्लीट कर देगा।
ठीक है, ऐसे सवाल भी आएंगे बच्चों पर सरल ही होंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होंगे। देखिए बच्चे वापस वही सवाल आ गया, वही सवाल आ गया, लेकिन हम इसको मैं समझाऊंगा बच्चों आपको, बस आपको देखते चलना है, सीखते चलना है और लाइक करते रहना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और अगर उनके माता पिता या भाई बहन देख के बच्चों को सिखाते हैं तो आपसे निवेदन है कि भाई बच्चों को तैयारी जितनी ज़्यादा करवा सकते हो उतनी ज़्यादा करवाइए, लेकिन बेसिक्स के तौर पे ज़्यादा काम करवाइएगा, रट्टा मत मरवाइएगा इसका आंसर है, क्योंकि सवाल कोई से भी आ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है बच्चों चौथा वाला, एक कार्य 12 व्यक्ति या, देखो मैंने बोला था ना या आएगा या फिर क्या लिखा हुआ आएगा अथवा, इन दोनों का मतलब होता है इन दोनों में से किसी एक को ही लेना है, ये बात होती है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, 12 और 15 का रेशो निकालेंगे, तो वही आ जाएगा एक कार्य एक व्यक्ति यानी पुरुष को मान लेते हैं 12, एम यानी क्या हो जाएगा पुरुष, कितने हो गए 12, किसके बराबर है वो 15 औरतों के बराबर है। तो हमको क्या करना है, बराबर है तो उल्टा लिखना है, एम और डब्ल्यू लिखना है सबसे पहले तो, लेकिन एम का मान क्या रखेंगे 15 रखेंगे और इसका रखेंगे 12 और इनको काटेंगे तो क्या रेशो बनेगा 5:4 बनेगा। ये आपको पता होगा, मैंने बार बार यही रेशो निकला है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, किसी एक व्यक्ति को लेके चलना है ना, कौन से, इसको ले लो, पुरुष को ले लो, फिर महिला को लो, तो हमको हमेशा किसको लेके चलना है, पुरुष को ही लेके चलना है जब ऊपर की बात आती है। तो ऊपर हम एम को ही लिखेंगे, यहाँ पर भी एम आएगा, यहाँ पर भी ऊपर लेना है और उसको ऊपर ही रखना है, ऊपर के बाद ऊपर ही चलते रहना चाहिए। तो 12 अपने पास है, तो 12 गुणा किस में करेंगे, 12 का गुणा होगा 5 में, कितना आएगा 12 पंजे होता है 60। अब 60 अपने पास आया, 60 का गुणा किस में करेंगे, ये ऊपर साइड जो दिया गया 20 का गुणा किस में हो जाएगा 60 में हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा इसका 6 दूनी 12 और 2 जीरो के 2 जीरो। ठीक है, अब हम किस में आ जाएंगे, अब हमको नीचे का यूज़ करना है, किसको 4 और 5 औरतें है ना, ये दोनों साथ मिलकर काम करते, तथा आ गया मतलब दो तथा आ जाए या फिर और आ जाए, इनका मतलब होता है मिलकर काम करते हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा, जो कि आपको मैंने 1-2 सवाल में पहले बता चुका हूँ। तो 4 कोने व्यक्ति है तो 4 के लिए ऊपर वाला हिस्सा मानेंगे, ऊपर वाला का मतलब होगा ये 5 वाला रेशो, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 4 पंजे कितना हो गया 20 और 5 होते तो 5 कितना हो गया 20, दोनों में 20-20 हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है 20-20 हो रहा है, तो 20 और 20 कितना हो रहा है 40 हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, तो 0 से 0 कटा, ठीक है, कितना बचा अपने पास 120 के बटे में क्या बचा 4 बचा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और ये 0 का 0 मतलब 30 दिन। बच्चों उसको कितना समय लगेगा 30 दिनों में वो पूरा कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा। बच्चों इस प्रकार से करके चलते रहना है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। किताब के अंदर आप देखोगे ना तो अचंभा में पड़ जाओगे कैसे करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगले सवाल की बात करते हैं बच्चों, वही वाला सवाल आ चुका है। तो बच्चों एक सवाल चलो मैं ही करवाता हूँ क्योंकि अभी प्रैक्टिस की बात है, अगर इनके इस वीडियो के अलावा अगर कहीं और क्वेश्चन आया ऐसा तो मैं आपको होमवर्क में जरूर दूंगा उसको। और पहली बात तो इसको आप पहले ट्राई कीजिए, मेरे से आप पहले ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक के, और उसके बाद चेक कीजिए क्या आपने कहाँ गलती की और कहाँ आपको मतलब आपने कहाँ सीखा और कहाँ पर आपको मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर आपको काम करना है। तो देखिए इसमें यह लिखा हो गया मतलब अथवा, मैं हर बार लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि पहला ये सवाल वाला टॉपिक जो है ना पार्ट सेकंड है, जिसमें सवाल पहली बार हम ले रहे हैं, तो थोड़ा मैं आराम से समझा रहा हूँ। 4 पुरुष 8 लड़के, तो इनको क्या लिखना है, पहले पुरुष एम मतलब लिख लेते हैं पी, चलो ए मतलब हो जाएगा मेल, मेल हो गए 4 और बी मतलब हो जाएगा बॉयज़, बॉयज़ कितने हो गए 8। ठीक है, अब हमको इसको उल्टा लिखना है, मतलब किस प्रकार से, एम तो ऊपर ही रहेगा बी तो नीचे रखिए, लेकिन जो बी का मान है वो 8 पे चला जाएगा और एम का मान कहाँ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी 2 के रेशियो में 1 आया, 2 के रेशियो में 1 आया। तो हमको क्या करना है ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको पहले आगे वाले को लेके चलना है, किसको आगे पुरुष को ही लेके चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 8 वाला रोल खत्म हो गया, लड़के का काम क्या था, बस यहाँ पे अनुपात निकलने का काम था। अब हमको क्या करना है, इसको लेके चलना है, सबसे पहला काम है इसका गुणा किस में होगा, इसमें होगा। 4 दूनी कितना हुआ, 4 दूनी कितना होगा 8, 8 आया, 4 दूनी कितना हुआ 8। तो 8 का गुणा किस में करना है बच्चों, 8 का गुणा करना है किसमें 15 में, किस में करना है 15 में करना है। तो कितना हो जाए 15 8 कितना होता है 120 होता है, 15 8 होता है 120। ठीक है, अब हमारा काम आ चुका है, अब नीचे का काम आएगा। नीचे इन दोनों को लेके चलना है, लेकिन दोनों क्या करेंगे साथ में मिलकर काम करेंगे, और आ जाए तो भी क्या आएगा साथ में मतलब प्लस लगेगा बीच में। तो पहले 3 पुरुष की बात करते हैं, तो पुरुष मतलब ऊपर वाला रेशो, तो क्या लिखा 3 दूनी 6, कितना आया 6 आया, और 4 की बात हुई तो 4 एकम
4, कितना आ जाए 4 एकम, नीचे की बात हुई, लड़का नीचे है ना, बी फॉर बॉयज, नीचे एक आएगा जिसका काम है 4 एकम 4, नीचे कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10, तो 0 से 0 कटा, आंसर क्या हुआ अपना केवल 12/1, मतलब आंसर क्या माना जाएगा केवल 12, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12, इसका आंसर है। 12 दिनों में वो कार्य कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक फटाफट से कर दीजिए। बच्चों ये सवाल है सबसे सरल, देखिए किस प्रकार से सरल है वो आप देख सकते हो। देखिए एक इंजन 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि वह एक दिन में 10 घंटे कार्य करे, कितने, एक दिन में 10 घंटे कार्य करे, तो 5 दिनों में वो कितने लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो बच्चों इसमें 1 सेकेंड में अपना आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए हमको ये पता है कि 1 घंटे में वो 84,500 लीटर पानी निकालता है, तो उसको कितने 10 घंटे तक रोज निकालेगा, वो 5 दिनों तक निकालेगा। तो देखिए ऑप्शन इससे तो बड़ा ही आंसर आएगा ना, तो एक ही ऑप्शन है जो कि इससे बड़ा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको निकाल के देख लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल मिसप्रिंट आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि 1 घंटे में अगर वो 84,000 निकाल रहा है, 10 घंटे रोज के निकालेगा, लेकिन वो 5 दिनों तक निकालेगा, मतलब 50 घंटे निकालेगा, तो 50 का गुणा किस में कर देंगे हम, इसमें करना पड़ेगा। आप चाहो तो करके देख लीजिए। देखिए सिंपल में करके बता ही देता हूँ मैं आपको। 1 घंटे का कितना निकाल रहा है वो 84,500, और वो कितने घंटे काम करता है, एक दिन में 10 घंटे काम करता है, और वो कितने दिन तक काम करेगा, 5 दिन तक, तो 5 दाम 50 घंटे होगा कि नहीं होगा, 50 घंटे होगा कि नहीं होगा, यानी हमको क्या करना है 50 का गुणा कर देना है, इसमें 50 का क्या कर देना है गुणा। तो देखिए ये 3 जीरो है, तो पीछे 3 जीरो तो लगेंगे ही लगेंगे। बच्चों में 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल आया 2, 5 8 40 और 2 42। ये देखिए आंसर आया कि नहीं अपना, बिल्कुल आया था। आपको 1 सेकंड में इसका आंसर पता चल जाना था। चलो बच्चों लास्ट सवाल है बच्चों हमारा ये 7वां। ये सवाल भी इजी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों किस प्रकार से सवाल को किए जाते हैं। एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे, समझना पड़ेगा, प्रति घंटे कार्य के लिए 15 रुपये लेता है। मतलब एक व्यक्ति है जो अगर 1 घंटा काम करेगा, कितने घंटा, 1 घंटा काम करेगा तो वो 15 रुपये लेता है। 1 घंटे कितने रुपए लेता है, वो 15 रुपये लेता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेता है। ठीक है 15 रुपये वो लेता है। अब उसने आगे क्या बोला, यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, कितने दिन, 8 घंटा प्रतिदिन, और वो कितने दिन तक काम करेगा, 5 दिन तक, मतलब 5 दिन तक वो 8 घंटे रोज काम करेगा। मतलब 5 का गुणा हम किस में कर देंगे, 8 में कर देंगे, क्योंकि एक दिन का 8 घंटे, तो 5 दिन का 8 का पढ़ा 5 बार बोल दें तो 8 पंजे 40। कितना घंटा करेगा वो काम, 40 घंटा काम करेगा, तो उसकी कमाई कितने हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, हमको 40 में किसका गुणा कर देना है, 40 में गुणा कर देना है 15 का, क्योंकि 1 घंटे का वो 15 रुपये लेता है, तो 40 घंटे का बताना, तो 0 का 0 लग जाएगा, वो 15 चौक होता है बच्चों 60, मतलब वो उसको कितने रुपये मिलेंगे, 600 रुपये की उसकी कमाई होगी कुल। इसका आंसर होगा 600 रुपये। बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक फटाफट से कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको सीखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से मैं अपना काम कर रहा हूँ बच्चों, आपको भी अपनी तरफ से काम करना चाहिए बच्चों। धन्यवाद।